Hello students, hope you all are fine. Students, I will give you online lecture. Today our new topic is growth of agriculture in Haryana. Introduction. In general terms, agriculture refers to growing of crops and animal husbandry. English word agriculture is made up of two words, agri and culture. Agri means field, culture means cultivation. खेती करना, ठीक है। एग्री कृषि से रिलेटेड, खेती करना, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर। पर्पस क्या है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फसलें उगाना, पशुपालन करना, ठीक है। Thus, the meaning of agriculture is to cultivate or to perform the related activities. और जितनी भी agriculture से जुड़ी activities है उन सबको perform करना. That is the meaning of agriculture. Fine. Definition. According to Webster Dictionary, agriculture is the art or science of production of crops and livestock on a farm. ठीक है। एग्रीकल्चर भी क्या है? एक तरह से कला है, आर्ट है, साइंस है ना। फसलों को किस तरह से उगाना है, ठीक है, किस तरह से प्रॉपरली उनको मेंटेन रखना है, ठीक है, उनका ध्यान रखना है, उनको स्टॉक में रखना है, तो वो सारी चीज़ें क्या है? आर्ट है, ठीक है। और साइंस कैसी है? साइंस क्या है? जो भी हम उसके अंदर अच्छी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए, तो वो क्या बन जाती है? साइंस, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा। क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट, कंट्रीब्यूशन इन इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो इनकम का है सोर्स, वो कहाँ लगा हुआ है? कहते हैं द प्राइमरी सेक्टर मेनली इंक्लूड्स द टेनेंट्स, फॉरेस्ट, प्लांटेशन, फिशरी एटसेट्रा, ठीक है, which have different contribution income, but from past few years the contribution is continuously falling. पहले तो इसमें लगातार इनकम लगाई जा रही थी, ठीक है, फॉरेस्ट में, प्लांटेशन में, ठीक है, मछली में, मछली पालन में, पशुपालन में, ठीक है, लैंड को अपना किराए पर लेना, फिर उस पर क्रॉप्स को उगाना, तो इससे बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स भी बन रहा था और किसान लगा भी रहे थे। बट अब थोड़ा कुछ टाइम से जो है ये क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूशन फॉल हो रहा है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? कहता है एग्रीकल्चर जो है मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो लोग इलिटरेट हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जो लोग विलेज बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए तो कृषि ही सब कुछ है। और जब हमारी पॉपुलेशन का 70% पार्ट रूरल से रिलेट करता है, तो इसका मतलब क्या है? कहता है एग्रीकल्चर की वजह से 50% पॉपुलेशन को क्या मिली हुई है? एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। वहाँ लोग काम करते हैं, फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का एक कंट्रीब्यूशन है कि उसने क्या दे रखा है? एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को दे रखा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर क्या करती है? इज ऑल्सो द बेस ऑफ इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर क्या करती है? इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल तैयार करती है, ठीक है, लाइक जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, ठीक है। इनका रॉ मटेरियल जो है वो तैयार करती है, और रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? इंडस्ट्रीज़ के पास जाता है। इंडस्ट्रीज़ आगे इसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके प्रोडक्ट को तैयार करती है, ठीक है, जिससे इंडस्ट्री की क्या होती है? ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। क्या क्या एग्रीकल्चर से सप्लाई होता है? वीट, राइस, है ना, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मिल्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर की तरफ से मिलता है, ठीक है। हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है?
कहता है एग्रीकल्चर ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉरेन ट्रेड ऑफ हरियाणा. A large part of agriculture products are exported from Haryana, which mainly includes baby corn, mushrooms. यहाँ से एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा में उगाया जाता है. ठीक है, तो फॉरेन में भी इन्होंने अपना एक स्पेस बना दिया है, अपनी एक इम्पोर्टेंस बना दी है. देन आता है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एग्रीकल्चर. द ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर मार्केट. अब डेफिनेटली जो भी उगाया जाता है तो वो सारा चीज़ें क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है सिटी में जहाँ जहाँ पर भी चाहिए. ठीक है, तो वो फैसिलिटीज़ भी होती है जिससे उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी बनता है, लोगों का भी बनता है, लोग आके उसे फर्दर सेल करते हैं. नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनकम. गवर्नमेंट इनकम क्या कहती है? जैसे द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, गवर्नमेंट देती है लेकिन जो एग्रीकल्चर से उन्हें इनकम होती है फार्मर्स को, तो एग्रीकल्चर उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? टैक्स भी देते हैं. एग्रीकल्चर को भी इनकी वजह से क्या मिलता है? टैक्स मिलता है. देन आता है इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड क्या है? फूड ग्रेन्स, मिल्क, शुगर. ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वीट हो गया, राइस हो गया. ठीक है, तो अपनी ही सिटी के अंदर प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है. अब जब बेचती है तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या मिलता है? इन सभी प्रोडक्ट्स पर क्या मिलता है? टैक्स मिलता है. इंटरनल ट्रेड भी चलता है. ठीक है, और एग्रीकल्चर का क्या रोल है हरियाणा में? बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. On one hand, agriculture can provide capital for the development of other sectors. On the other hand, less capital is required for itself. Moreover, the development of agriculture can also help in the development of industries foreign trade. मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो भी एग्रीकल्चर की तरफ से रॉ तैयार होता है, रॉ मटेरियल तैयार होता है, उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वो क्या करती है? रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को भेजती है, इंडस्ट्रीज़ आगे क्या करती है? प्रोडक्शन करती है. इसी तरह फॉरेन ट्रेड में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, बेबी कॉर्न का, मशरूम का. ठीक है, तो जब एक बात बताइए, जब ये अपना फॉरेन ट्रेड तक अपने स्टॉक को एक्सपोर्ट करती है, इंडस्ट्रीज़ को देती है और खुद को इसको लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेफिनेटली इसका है जो शेयर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी है. सॉरी. देन है नेशंस वेल्थ. नेशंस वेल्थ क्या है? कहता है ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ large part of the population on agriculture activities. A large part of wealth of nation is there in agriculture. From the point of view of the fixed capital, agriculture has to top position because a capital of crores of rupees investment in agriculture land. देखो nations की wealth जब इन पर पैसा लगाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये लैंड बेस इन सब पे पैसा लगता है. ठीक है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट तैयार होते हैं, लेकिन क्या है, इनसे क्या हो रहा है? सभी लोगों को बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं लोग? प्रोडक्ट बेच रहे हैं. ठीक है, अपना एक इनकम का सोर्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि नेशन वेल्थ के ऊपर भी काम करती है. नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? अगर ये चीज़ नहीं होगी तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर ही नहीं अच्छी होगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है? टाइप ऑफ लैंड. जो लैंड है वो कैसी है? ठीक है, इफ़ द प्लेस ऑफ लैंड इज़ द प्लेन एज वेल एज सॉफ्ट, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी हायर होगी. मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी है, प्लेन है, नीट एंड क्लीन है. ठीक है, और लेकिन अगर वही लैंड खुदरी हुई सी है, हार्ड है, ठीक है, तो डेफिनेटली जनरली वो क्या करेगी? लेस लेस प्रोवाइड करेगी आपको. ठीक है, आपको प्रोडक्टिविटी कम देगी. देन आता है सॉइल. प्लेसेस हैविंग अ सॉइल full of essential salts and nutritious elements are high productive whereas where it's a lack or less productive. सॉइल हमारी मिट्टी
ठीक है। उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं ना, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ धरती, इस तरह से मिट्टी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन अगर वो नहीं है तो वो आपकी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करेगी। देन आता है अप्रोप्रिएट एंड मॉडर्न टेक्निक। द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम इट मॉडर्न टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट हेल्प इन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ऑन अदर हैंड, ठीक है, डेफिनेटली अगर आप इक्विपमेंट, जैसे अब पहले हाथों से काम होता था, है ना, पैरों से मिट्टी को दबाया जाता था, अब क्या हो गया, ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं, तो इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जल्दी हो रहा है, सब कुछ इक्विपमेंट को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर यही उनको खरीदने की क्षमता नहीं है या गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी काफ़ी इफेक्ट आएगा। देन है सीड एंड फर्टिलाइज़र, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल फ्रूट्स पे भी आप देखते हो ना, एप्पल्स के ऊपर एक स्लिप लगी होती है, जैसे चिपकी हुई होती है, उससे पता चलता है कि किस तरह का ये इसके अंदर सीड इंक्लूड है, ठीक है, कौन सा पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है। तो सीड्स की भी एक वैरायटी है, लो क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी, टॉप क्वालिटी। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स चेक कर सकते हैं, कौन से बेस्ट है हमारे लिए। और वैसे हमें पता है कि जिस भी प्रोडक्ट के आगे ऑर्गेनिक लिखा है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो सीड्स और फर्टिलाइज़र पर भी बहुत डिपेंड करता है। हाई यील्डिंग सीड्स हैं तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। इरिगेशन क्या होता है, कहते हैं बनाना, क्या बनाना, जैसे अब आसपास लाइक कैनल्स, ट्यूबवेल्स, अब जैसे नहर होती है, नहर के आसपास का जो किनारा होता है, जो सेफ्टी होती है, जो गांव में ट्यूबवेल्स की नीड होती है, डेफिनेटली अगर वो अच्छे हैं, खुला पानी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी एग्रीकल्चर क्या होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी। लेकिन यही अगर इरिगेशन की प्रॉब्लम है, ट्यूबवेल में पानी नहीं आता, प्रॉब्लम रहती है, तो डेफिनेटली आपके एग्रीकल्चर को क्या होगा, इससे इफेक्ट होगा। देन आता है अप्रोच ऑफ फार्मर्स। इफ द फार्मर्स ऑफ एन एरिया हैज़ अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स अगर वो अच्छे यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। नहीं, अगर पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच पर ही चल रहे हैं फार्मर्स, ठीक है, हमारी दो तरह की अप्रोचेज होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, तो हमें किसके साथ चलना है, मॉडर्न के साथ चलना है, ठीक है। देन आता है प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज़। प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, जो भी आपको सामान चाहिए, इट ऑल्सो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। इट encourages farmers to produce more as they don't have any problem while selling and fair price is also received, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है, ठीक है, जो भी आपको चाहिए सामान, ठीक है, वो फेयर प्राइस पे अगर आपको मिल रहा है तो आप आगे भी उन्हें ठीक प्राइस पर बेचोगे। लेकिन अगर आपको ही महंगा पड़ रहा है तो डेफिनेटली आप उसे हाई प्राइस पर बेचोगे, तो उससे भी बड़ा इफेक्ट आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या है, यही है कि अगर आपको न्यू नॉलेज ही नहीं है कि सीड्स की वैरायटी और कितनी बढ़ गई है, ठीक है, मॉडर्न कितने इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं, या आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे कि और एग्रीकल्चर को स्पीड, हाईली स्पीड करने के कौन कौन से वेज हैं, क्या क्या चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, फार्मर्स को अगर ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी या वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़े क्षेत्र में ही रहेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेट होकर चलनी है। तो जैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट भी अगर इंक्लूड हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे लेवल पर, तो और भी ज़्यादा फेवरेबल इम्पैक्ट आएंगे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जैसे जैसे आपके जो डाउट हो प्लीज़ आप नोट करते जाएंगे। मैं आफ्टर दी ऑल द लेक्चर्स एक डाउट क्लियरिंग सेशंस का लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।